एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीएस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 का इकट्ठे ही अपलोड किया गया है, चाहे तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पटना से नेतृत्व किसने किया था? पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। जगदीशपुर या फिर आरा कह लीजिए, नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीर मोहम्मद के द्वारा। इसे याद रखिएगा, चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? पीर मोहम्मद के द्वारा। चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? पीर मोहम्मद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम किसने पता लगाया? आसान प्रश्न है। सन 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? यह बताया था दादा भाई नौरोजी ने। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई? भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई? आंसर हो जाएंगे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसे छठी योजना भी कहा जाता है। यह श्रेय प्राप्त है किसे? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अनवरत योजना यह लाई गई थी मोरारजी देसाई के समय में। जनता सरकार के समय में लाया गया था अनवरत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी, समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएंगे 1975 में। 1975 में प्रारंभ किए गए थे समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1979 में, 1979 में। ऑप्शन हो जाएंगे बी, 1979। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में की गई थी। स्वयं सहायता समूह का विचार किनके दिमाग की उपज थी? स्वयं सहायता समूह का विचार किनके दिमाग की उपज थी? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस का। स्वयं सहायता समूह किसका विचार था, या फिर ये जो विचार है किसके दिमाग की उपज थी? मोहम्मद यूनुस का था। शुद्ध निर्यात बराबर होता है, ऑप्शन पर गौर करेंगे। शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। ऑप्शन हो जाएंगे बी, शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। क्वेश्चन नंबर 13, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो आप लोग तो जानते ही होंगे, द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, लेकिन वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 15, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर हो जाएंगे प्रकाश वोल्टीय सेल।
प्रकाश वोल्टीय सेल। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो, आसान प्रश्न ये भी है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया की वेग को कम कर देता है। वही धनात्मक उत्प्रेरक क्या है, तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले एक नज़र ऑप्शन पर डाल लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? या सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाते हैं, या सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाते हैं, इसलिए इसे प्रायः रंगीन बोतलों में ही रखा जाता है। किसे? सिल्वर नाइट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है, परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो जाएगी, वही परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑक्सीन यह तो पेड़ पौधा का हार्मोन है, इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है, बिल्कुल सही है। यह पत्तियों का विलयन रोकता है, यह भी सही है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, यह भी सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत दिया गया है? ऑप्शन को ध्यान से देख ले, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत दिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंक्वाकार जड़ प्याज। प्याज जो है यह जड़ नहीं है, तना है। क्या है? तना है। यह गलत दिया गया है। तुर्क रूपी जड़ मूली, श्वसन मूल, मैग्रोव पौधे, कुंभी रूपी जड़ सलजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभुज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? विभुज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? यही क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो जंतुओं में नहीं होती है, मानव में नहीं होते हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, जीवाणु में भी होता है, पौधे में भी होता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, जब लघुपथ की दशा घटित होती है परिपथ में धारा, जब लघुपथ मतलब शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तब परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कांच, लोहा। एकीकृत परिपथ बने होते हैं सिलिकॉन का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह घूमते हैं, हजारों क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। आप ऐड कर लीजिए, क्षुद्र ग्रह घूमते हैं, सही है, जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उल्का पिंड जो कि असमान चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार में बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं, ये भी सही है। सेरेस बड़े होते हैं जो उल्का पिंड कहलाते हैं। सेरेस सबसे बड़ा उल्का पिंड है, यह भी सही दिया गया है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करते हैं, हाँ, यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ये सभी। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों क्षुद्र ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड जो कि आसमान चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार में बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं। सेरेस बड़े होते हैं जो उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च सीटन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? उच्च सीटन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? इसका जो राइट आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर बी, डीजल इंजन। डीजल इंजन योनि की ओर जाती है, योनि किस ओर जाती है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय ग्रीवा। योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है, योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। अस्थिबंधन और टेंडोन निम्नलिखित का बना होता है।
लिगामेंट और टेंडन जो बना होता है यह संयोजी ऊतक का। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी संयोजी ऊतक, जो कि बिल्कुल राइट आंसर भी है। निम्नलिखित में से किस एक कोश के कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य दिया गया है? प्रमस्तिष्क यह अग्र, ऊपरी एवं पार्श्व मस्तिष्क का बना होता है, बिल्कुल सही है। इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध एवं 1 केंद्रीय वर्मिक्स। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग है, बिल्कुल सही है। यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, यह भी सही दिया गया है। तो गलत कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन पे एक नज़र डालेंगे तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा एथेनॉल। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल। गैल्वीकरण जंग से बचाने वाला एक प्रक्रिया है, पता ही होगा। गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जिंक का। इसे यशद लेपन भी कहा जाता है, जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन से मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है? नागर शैली से संबंधित नहीं है, बताएंगे। देवधी, ऑप्शन हो जाएंगे डी देवधी। नागर शैली से संबंधित नहीं है देवधी। इसका डिस्कशन नहीं करवाया गया है, डिटेल नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिक मेला है? पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में 5 दिन तक जो कि पशुओं का मेला होता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर एकमात्र ब्रह्मा जी की मंदिर है। ऑप्शन हो जाएंगे सी, जो कि राइट आंसर है। और ये पुष्कर मेला जो प्रारंभ होता है कार्तिक पूर्णिमा से, कार्तिक पूर्णिमा। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार में मुड़ी है? हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार में मुड़ी है? तो यह मुड़ी हुई है, ऑप्शन हो जाएंगे उत्तल आकार में मुड़ी हुई है। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन था? ट्रिक हमने कई बार बताया है। हसीन, मशुकसा, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कण्व और सातवाहन। तो दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन था? इसका जो राइट आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर बी सातवाहन। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन था? तो सातवाहन। ऐसे तो सुंग होना चाहिए मगध पर, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए दक्कन और मध्य भारत में, तो आंसर हो जाएंगे सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। भारत में मूंगा रेशम किस एक राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए असम, यह भी राइट आंसर है। टर्सरी जो रेशम है यह बिहार में भी होता है, भागलपुर में। पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोनदी घाटी व राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं? पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोनदी घाटी व राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना सिस्टम चट्टान के लिए। गोंडवाना सिस्टम चट्टान जो कि सबसे नवीनतम चट्टान है और एक कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमने ट्रिक बताया भी था, ए डी के वी जी आर्कियन, उसके बाद हो जाएगा आपका धरवार, के से कुडाप्पा, भी से विंध्यन और जी से गोंडवाना। सबसे नवीनतम कौन सा है? गोंडवाना। और सबसे प्राचीन कौन सा है? आर्कियन। क्लियर, इसे याद रखिएगा, ए डी के वी जी। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1972 में। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में और 1999 में जो कि कारगिल युद्ध हुआ है। 1948, 1965, 1971, 1999। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई? प्रिवी पर्स की समाप्ति 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा किया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, और डी ही ऑप्शन दिया गया भी है। निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है?
बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पे एक नज़र डालेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32 पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, यह आया था 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र यह कहाँ है? कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र यह है झारखंड में। इसे याद रखिएगा, झारखंड में है कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र। लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है? लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है, बताएंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 बार। 4 बार कब कब? 1952, 1967, 1976 और 2024। लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुआ है? 4 बार। कब कब? 1952, 1967, 1976 और 2024। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इसे हमने कई बार बताया भी है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होती है, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के बाद आपका हो जाएगा काली मिट्टी, काली मिट्टी के बाद लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन हो जाएंगे ए अलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, फिर लैटराइट मृदा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को कहा जाता है। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 88 में इसका जिक्र किया गया है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया? स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया था। नान्त का अध्यादेश किससे संबंधित है? वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि काफ़ी टफ मुझे भी लगता है। नान्त का अध्यादेश एडिक्ट ऑफ नेट्स किससे संबंधित है? फ्रांस में कालीनवाद की मान्यता से। फ्रांस में कालीनवाद की मान्यता से। ऑप्शन हो जाएंगे डी। फ्रेंज ऑफ फॉली किसकी रचना है? फ्रेंज ऑफ फॉली किसकी रचना है? अगर आप लोग को टाइम मिले तो NCERT 9 और 10 का हिस्ट्री को आप लोग देख लीजिए। क्लास 9 और 10 का हिस्ट्री अपना देख लीजिएगा, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से दिया गया है। मैं भी देखने का प्रयास करूँगी। अमेरिका में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इरेसमस। फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? इरेसमस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अमेरिका में यूरोपियन लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी थी? अमेरिका में यूरोपियन लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी थी? आंसर हो जाएंगे सेंट अगस्टिन। सेंट अगस्टिन। अमेरिका में यूरोपियन लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती सेंट अगस्टिन थी। सेंट अगस्टिन। वर्ष 1913 ईस्वी में निम्न में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया? 1913 ईस्वी में निम्न से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया? बैरोन पियरे डी को वाटिन के द्वारा। बैरोन पियरे डी को वाटिन के द्वारा। गोल्डन शार्क के रूप में कौन विश्वविख्यात है? गोल्डन शार्क के रूप में कौन विश्वविख्यात है? आंसर हो जाएंगे माइकल फिलिप्स। गोल्डन शार्क के रूप में कौन विश्वविख्यात है? माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात है माइकल फिलिप्स। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत मेजर ध्यानचंद ही दिया हुआ है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2002 में। 2002। अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? यह है मिताली राज का। मिताली राज। अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मिताली राज। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एफिल टावर अमेरिका। एफिल टावर तो फ्रांस में है, अमेरिका में तो है नहीं। यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत दिया गया और यही पूछा भी गया था। ग्रेट वॉल चीन में है, पार्थेनन यूनान में है, पिरामिड मिस्र में है। ग्रेट वॉल चीन, पार्थेनन यूनान, पिरामिड मिस्र। एफिल टावर कहाँ है? तो फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अधोलिखित कथन में असत्य को चुने। दिए गए अधोलिखित कथन में असत्य को चुने। ठीक है भाई, देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसका प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। हाँ, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवहूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी। हाँ, यह भी सही है। और कण्व ने ही
वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना भी की थी। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित नहीं किया था। नहीं, यह गलत दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया? अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण किया था अहमदनगर पर। आ से अकबर और आ से अहमदनगर। बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था? हुआ तो था बंबई में, प्रस्तावित था पुणे में। क्यों नहीं हुआ? प्लेग फैल जाने के कारण। 28 दिसंबर 1850 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में स्थापित किया गया था। W.C. बनर्जी जो कि प्रथम अध्यक्ष थे, और स्थापना किया गया था किसके द्वारा? E.O. ह्यूम के द्वारा, जिसे शिमला का संत कहा जाता है, जिसमें 72 अनुयायियों ने भाग लिया था। 72 अनुयायी नहीं कह सकते, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? यह की गई थी 2010 में। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान यह कहाँ है? तो हो जाएगा आपका ईटानगर में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? वैश्विक तापन में मीथेन का लगभग 20% योगदान है। वैश्विक तापन में मीथेन का लगभग 20% योगदान है। नहीं, 20% योगदान नहीं है, 50% योगदान है। 50%, यह गलत है और यही राइट आंसर है। सभी वायु प्रदूषकों में लगभग 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। जी हाँ, समस्त वायु प्रदूषक में सकल भारत का लगभग 20% सल्फर डाइऑक्साइड का है। यह भी सही है। नेक्स्ट है CH4 मतलब मीथेन, जलवाष्प N2O, CFC तथा ओजोन सभी हरित गृह गैस हैं। हाँ, यह भी सही दिया गया है। किसका मिलान गलत है? विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा। बिल्कुल सही है। विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली लाया गया था 1859 में, लॉर्ड कैनिंग के समय मान्यता दिया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1958 का अधिनियम। बिल्कुल सही है। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 के अधिनियम के तहत किया गया था। सही है। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम, यह गलत है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम, यह गलत है। 1884 में ही कंपनी को भंग किया गया था 1873 में, और औपचारिक रूप से भंग किया गया था 1884 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के साथ 1892 का अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, हाँ, यह भी सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया। कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? गांधी जी के सिद्धांत पर लोक अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत दिया गया है? संचित निधि की चर्चा अनुच्छेद 266 में है। जी बिल्कुल। आकस्मिक निधि की चर्चा अनुच्छेद 267 में किया गया, यह भी सही है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 116 नहीं, विनियोग विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 114 में है। 114 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण चर्चा अनुच्छेद 122 ना, वार्षिक वित्तीय विवरण चर्चा अनुच्छेद 112 में किया गया है। सी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। सी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और यह बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर गलत दिया गया है आई थिंक। हाँ, आंसर गलत दिया गया है। सी और डी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? राज्य और राज्यसभा का सीट दिया गया है। केरल। केरल में 9 राज्यसभा का सीट है। जी हाँ, यह सही है। गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा का सीट है, 10 नहीं है। हमने याद भी किया है, यह गलत है। हरियाणा में 5 है। हाँ, उड़ीसा में 11 नहीं, उड़ीसा और राजस्थान में 10 है। उड़ीसा और राजस्थान में राज्यसभा का सीट 10 है। एक बार सुनना चाहें तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ राज्यसभा का सीट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में 4, दिल्ली में 3 और 1 है पुदुचेरी में। जम्मू कश्मीर में 4, दिल्ली में 3 और पुदुचेरी में 1 राज्यसभा का सीट है। ठीक है, अब हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 3 राज्यसभा का सीट कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है,
उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में है। 3 राज्यसभा का सीट दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यसभा का सीट कहाँ है? तो हरियाणा में है। 5 राज्यसभा का सीट कहाँ है? हरियाणा में है। और कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का सीट कितने हैं? 5 है। गौर करते चलिएगा। ठीक है। अब आते हैं 7। 6 छूट गया। 6 राज्यसभा का सीट कितना है? तो कहाँ है? तो झारखंड में है। 6 राज्यसभा का सीट कहाँ है? तो झारखंड में है। 6 राज्यसभा का सीट झारखंड में है। 7 राज्यसभा का सीट पंजाब में है और तेलंगाना में है। पंजाब और तेलंगाना में 7 राज्यसभा का सीट है। ठीक है। अब आ जाते हैं 8 कहीं भी नहीं है। 9 राज्यसभा का सीट कहाँ है? 9 राज्यसभा का सीट कहाँ है? तो केरल में है। सिर्फ और सिर्फ केरल में ही 9 राज्यसभा का सीट है। 10 राज्यसभा का सीट कहाँ कहाँ है? अभी हमने बताया 10 हो जाएगा राजस्थान में, और राजस्थान के साथ साथ उड़ीसा में। राजस्थान और उड़ीसा में राज्यसभा का सीट कितना है? 10 है। 11 कहाँ कहाँ है? तो फिर से ध्यान दीजिएगा। 11 आपका हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन तीनों जगह राज्यसभा का सीट कितना है? 11 है। एकमात्र राज्य जहां 12 सीटें हैं वो कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में 12 राज्यसभा का सीट है। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। 13, 14 कहीं भी नहीं है। 15 भी नहीं है। 16 पे आ जाते हैं। 16 अपना बिहार में है और कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 16 राज्यसभा का सीट अपना बिहार और कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। 16 के बाद 17 कहीं भी नहीं है। 18 पे आ जाइए। 18 तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में केवल 18 राज्यसभा का सीट है। 19 राज्यसभा का सीट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। 19 राज्यसभा का सीट महाराष्ट्र में है। 19 के बाद सीधे 31 पे आ जाइए। 31 राज्यसभा का सीट कहाँ है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा का सीट है। 7 जो हमने बताया था, 7 कहाँ कहाँ था? तो पंजाब, तेलंगाना और असम। असम छूट गया था। असम में भी राज्यसभा का सीट कितना है? 7 है। बाकी जो भी पूर्वोत्तर राज्य है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, या सब जगह, सिक्किम भी हो, वहाँ एक ही राज्यसभा का सीट दिया गया है। हमने टोटल करवा दिया। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। मुझे याद था, थोड़ा गलती भी हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं सही ही बताई हूँ। केरल का 9 राज्यसभा का सीट। गुजरात 10 नहीं। गुजरात का कितना हो जाएगा? 11। हरियाणा का 5। उड़ीसा का 10। बी और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही मुश्किल से हमने राज्यसभा का सीट याद किया था। चलिए, क्लियर हो गया। समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, J.C. अलेक्जेंडर के द्वारा। समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? J.C. अलेक्जेंडर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है वर्ग जो है यह सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। वर्कला, चौवाकड़ और नटिका राज्य का समुद्र तट है। वर्कला, चौवाकड़ और नटिका यह केरल राज्य का समुद्र तट है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अरावली हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें। सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा। मिलम हिमानी से धौली गंगा निकलती है। खतलिंग से आपका निकलता है भिलंगना और चौरावड़ी से मंदाकिनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देख लीजिए। सतोपथ से अलकनंदा, मिलम से गौरी गंगा मतलब धौली गंगा यहाँ पे होगा, खतलिंग से भिलंगना, चौरावड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी। 3, 2, 4, 1 हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले ऊंचावच संबंधित कारक हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले ऊंचावच संबंधित कारक वायुदाब है, पवनों की गति है, तापमान है, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। हमने काफ़ी टाइम ले लिया, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है?
मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा को संचय का निर्धारण करता है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे सभी। प्राणी जगत, वनस्पति जगत, राहत मतलब ऊंचावच कह लीजिए, और मूल चट्टान, या सभी होंगे। आंसर इसका भी गलत दिया गया, सभी हो जाएंगे, ये सभी। मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निहित करता है? तो प्राणी जगत, वनस्पति जगत, राहत या फिर ऊंचावच, मूल चट्टान, ये सभी हो जाएंगे। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। जी हाँ। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। जी हाँ, दोनों के दोनों सही हैं। मीठी क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? मीठी क्रांति शहद उत्पादन से। किसके भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है? तमिलनाडु के नवेली में स्थित किसका भंडार है? तो आंसर हो जाएंगे लिग्नाइट का। लिग्नाइट। कुकी किस राज्य की जनजाति है? कुकी मैती जनजाति है तो मणिपुर का है। नचिकेता की कहानी है। यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध इनमें से किससे है? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध इनमें से किससे है? तो कला एवं संगीत से तो नहीं होगा, वास्तुकला से, युद्ध कौशल से। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, युद्ध कौशल से। युद्ध कौशल से। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए चोल वंश। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था? उलेमा शब्द का संबंध विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से। 83 का ए बिल्कुल राइट आंसर। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित हैं? शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा मारवाड़ से। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। ऑप्शन हो जाएंगे बी। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का स्वरूप था जो 1919 में। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का स्वरूप जो 1919 में। ऑप्शन को देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय सभी शिक्षा से संबंधित ही हैं। हंटर शिक्षा हो गया था 1882 में लॉर्ड रिपन के समय। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4। देखिए, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किया गया था, सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था लंदन में 1866 में किया गया था। हाँ, 1866 में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन। यह गलत दिया गया है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन का गठन लंदन में किया गया, यह गलत है। इंडियन एसोसिएशन का गठन कोलकाता में किया गया था 1876 में। 1876 में किया गया था सूर्यनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन है। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, बस रिंग स्टार ग्रिड। ग्रिड एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ग्रिड। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है कहलाता है। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है कहलाता है स्पूफिंग। स्पूफिंग। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? दूरसंचार का विस्तार। यहाँ पे क्वेश्चन को सुधार करिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है कर लीजिए, यहाँ पे नहीं होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? दूरसंचार का विस्तार, प्राकृतिक संपदा की खोज, मौसम की जानकारी प्राप्त करना। उपयुक्त में से सभी कार्य हैं। जनांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है?
जनांकीय अंतराल शब्द यह जन्म व मृत्यु की दर के बीच के अंतर। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? 1980 मॉस्को। भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? सन 1980 मॉस्को। लास्ट प्रश्न, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर किया करें। मैं ज़्यादा जिद नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग भी समझ सकते हैं। लोक नृत्य और राज के युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? झूमर हरियाणा का है। झूमर हरियाणा का नहीं, झूमर हरियाणा का नहीं है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। तमाशा महाराष्ट्र का है। कजरी उत्तर प्रदेश का, बाउल पश्चिम बंगाल का है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।